नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम मौसम की अपडेट लेकर सोलन से आपके साथ हर रोज़ की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। नवरात्रों का आज 5वां दिन है। सभी दर्शकों को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और सुप्रभात। सुबह सुबह का मौसम सोलन का इस वक्त आप देख रहे हैं कि सोलन में धूप खिली हुई है। और जिस तरह से मौसम विभाग का भी मानना है कि हिमाचल प्रदेश में अब आज से मौसम साफ रहेगा। हालांकि मौसम विभाग ने 14 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की जो पूर्वानुमान लगाया था वो काफ़ी हद तक सही भी रहा, क्योंकि प्रदेश में जमकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई और बारिश भी हुई है। लेकिन बारिश की जो संभावना है, जो प्रदेश में बारिशों का एक क्रम है, अभी वो थमा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अभी भी बारिश होने की संभावना फिर से बनी हुई है। 2 दिनों तक प्रदेश में बारिश को लेकर, बारिश और बर्फबारी को लेकर फिर से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, पूर्वानुमान लगाया है। मौसम विभाग का मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ जो है एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है और इसकी वजह से प्रदेश में 22 और 23 अक्टूबर के बीच में 2 दिनों तक बारिश और फिर से बर्फबारी होने की संभावना हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। प्रदेश में जो लगातार बारिशें हुई है उसकी वजह से तापमान में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है और जो तापमान है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। सोलन केलोंग में जो न्यूनतम तापमान है इस बार अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में पहली बार जो न्यूनतम तापमान है वो -2.3 रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि अक्टूबर के चौथे सप्ताह के दौरान जो केलोंग का तापमान होता था वो माइनस से नीचे जाता था, लेकिन इस बार पहली बार जो तापमान है वो -2.3 रिकॉर्ड किया गया है। मंगलवार की रात को काफ़ी ठंड हुई थी, लगातार बारिशें हो रही हैं और कल्पा में जो तापमान है वो 0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो तापमान में लगातार गिरावट इस वक्त हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है, क्योंकि प्रदेश में जिस तरह का मौसम इस वक्त बना हुआ है, प्रदेश में बारिश होने की संभावना 2 दिनों तक बनी हुई है। मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। कुलदीप कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। धीरे धीरे दर्शक हमारे साथ अब जुड़ते जा रहे हैं। सुबह का बुलेटिन में बड़ी संख्या में दर्शकों का हमारे साथ सुबह जुड़ाव होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विशेषता दर्शकों की हमारे ये रहती है कि वो अपने क्षेत्रों के मौसम की जानकारी भी साझा करते रहते हैं कि किस तरह का मौसम उनके क्षेत्रों में है। और क्योंकि मौसम विभाग की ओर से जिस तरह के पूर्वानुमान लगाए जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर पूर्वानुमान ही होते हैं, कई जगहों पर बारिशें और जिस तरह से दर्शकों की तरफ से जानकारी मिलती है वो ज़्यादा सटीक जानकारी होती है, क्योंकि उनके क्षेत्रों का जो मौके की जो स्थिति है वो हमें दर्शक ही बताते हैं। और यही वजह है कि हम दर्शकों की जानकारियाँ लेना ज़्यादा उचित समझते हैं और उसी के माध्यम से हम मौसम की जानकारी बताते रहते हैं। लुकिंदर प्रोस्टा जी हमारे साथ इस वक्त चौपाल से जुड़े हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग जी और सुप्रभात आप लोगों का, जो सुबह सुबह मौसम के बुलेटिन में हमारे साथ जुड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों तक बारिश और होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। पूर्वानुमान जो मौसम विभाग का है 22 और 23 अक्टूबर को प्रदेश के मैदानी मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। 22 और 23 अक्टूबर को एक बार फिर बारिशों का दौर हिमाचल प्रदेश में शुरू होगा। और पिछले 4 दिनों तक प्रदेश में हुई बारिश की वजह से प्रदेश में अब शीतलहर चल पड़ी है। शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान में लगातार गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। प्रदेश में ऊना ही एक ऐसा शहर रह गया है जहां पर दिन का तापमान, जो अधिकतम तापमान है वो 31.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहाँ पर अभी भी थोड़ी सी गर्मी दिन के समय पड़ रही है और यही स्थिति बीबीएन में भी है। लेकिन बिलासपुर में अब तापमान में गिरावट देखी गई है। वहाँ पर 28.3 अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है बिलासपुर में। और लाला राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। प्यारे जी का भी स्वागत करते हैं। प्रोमिला जितेंद्र गौतम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग जी। और लगातार दर्शकों का सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ाव आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं बड़ी संख्या में। और जिस तरह से
सुंदरनगर में तापमान है वो 27.7 डिग्री सेल्सियस है। भूंतर में 25.8 है। धर्मशाला चंबा में 26 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। धर्मशाला और चंबा में 26 डिग्री। और नाहन में जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कांगड़ा में 27 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मंडी में 25.4 है। शिमला में 19.2 है और मनाली में 17.3 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिकतम रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह से कुल मिलाकर प्रदेश में अब सर्दी का जो प्रकोप है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लगातार 4 दिनों तक जिस तरह से प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हुई है तो उसकी वजह से अब ठंड हिमाचल प्रदेश में अब बढ़ गई है और लगातार इसी तरह का मौसम अब आगे रहने वाला है। अनिल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और बुधवार को प्रदेश की राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा, धूप खिली रही और बारिश के बाद मौसम खुलने से जो निचले क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों ने थोड़ी ठंड से राहत ली है, क्योंकि 2 दिनों तक काफ़ी ठंड देखने को मिली जब प्रदेश भर में 2 दिनों तक लगातार बारिशें होती रही। गेहूँ, लहसुन, प्याज और मटर की बिजाई का काम शुरू हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में घास कटाई का काम चला हुआ है। धान की बिक्री कई जिलों में हो रही है। इस तरह की कृषि से संबंधित भी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और यदि हम तापमान की बात करें तो मंगलवार की तुलना में बुधवार को जो तापमान में बढ़ोतरी हुई है 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी तापमान में हुई है, क्योंकि धूप खिली हुई थी तो उससे तापमान बढ़ना लाजमी भी था और तापमान बढ़ा भी है। और लोकेंद्र प्रोस्टा जी, आपको नवरात्रों की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो नवरात्रों की और माता रानी की कृपा तो सभी दर्शकों के ऊपर बनी रहे और सुख समृद्धि घर में आए। और जिस प्रकार का संकट हिमाचल प्रदेश में आया था आपदा में, और उससे हिमाचल प्रदेश बाहर निकलें, इस तरह की हम कामना करते हैं। चमन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। टीनू वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग जी। लगातार दर्शकों के कमेंट भी आ रहे हैं और मौसम से संबंधित जानकारी भी हम दर्शकों के माध्यम से लेंगे कि उनके क्षेत्रों में किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। जो हमारे पास जानकारी है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में अभी 2 दिनों तक और बारिश होने की संभावना है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हिमाचल प्रदेश में होने जा रहा है। और 22 और 23 अक्टूबर के बीच में हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है और इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहेगा। 2 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। और दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और सुप्रभात, गुड मॉर्निंग जी। लगातार दर्शकों के मैसेज भी आ रहे हैं और मौसम से संबंधित जिस तरह की जानकारी हमें मिली है वो हम आपके साथ साझा भी कर रहे हैं। इस बार हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई है तो केलोंग में अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में पहली बार जो न्यूनतम तापमान है वो माइनस में पहुंच गया है। पहली बार ऐसा देखने को में आया है कि केलोंग में जो न्यूनतम तापमान है वो अक्टूबर के महीने के तीसरे सप्ताह में माइनस में पहुंच गया है, क्योंकि आज तक जिस तरह का बताया जाता है कि अक्टूबर के चौथे सप्ताह में केलोंग का जो तापमान होता था माइनस में पहुंचता था, लेकिन इस बार केलोंग का तापमान तीसरे सप्ताह में ही माइनस में पहुंच गया है। तो इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में अब शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। और एकदम ही, क्योंकि 13 अक्टूबर तक प्रदेश में दिन के समय अधिकांश जो शहरों का जो तापमान था वो 30 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अब 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे मैक्सिमम शहरों का जो तापमान है वो आ गया है। केवल उन्ना ही है जहां पर 31.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बिलासपुर में 28.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। सुंदरनगर में 27.7 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। भूंतर में 25.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कांगड़ा में 27 डिग्री, मंडी में 25.4, शिमला में 19.2 और मनाली में 17.3। इस तरह का मौसम बना हुआ है। और मौसम विभाग के अनुसार जो प्रदेश में मंगलवार, सोमवार और मंगलवार को क्योंकि बारिशें प्रदेश में हो रही थी तो उसकी वजह से तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन बुधवार को तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली 5 डिग्री सेल्सियस की। हिमाचल प्रदेश में तापमान बढ़ा है बुधवार को, क्योंकि धूप खिली हुई थी। सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सोलन में इस वक्त सूर्यदेव प्रकट हो चुके हैं, सूर्य का उदय हो चुका है और सोलन में भी थोड़ा तापमान
में अब कल दिन के समय तापमान थोड़ा बढ़ा हुआ था, लेकिन सुबह और शाम के वक्त की ठंड अब सोलन में पड़नी शुरू हो गई है और इसी तरह का मौसम इस वक्त पूरे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बारिशों से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं और जिस तरह का मौसम विभाग का भी मानना है कि पोस्ट जो मानसून सीजन है, इस बार पोस्ट मानसून सीजन में भी प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है और मानसून सीजन में प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश इस बार हिमाचल प्रदेश में हुई है। हालांकि अगस्त और सितंबर के महीने में प्रदेश में सामान्य से कम बारिशें हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा 24 जून से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में जब तक मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा नहीं हुआ था, तो प्रदेश में जो मानसून जो बारिशें हुई है वो सामान्य से 21% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। सितंबर के महीने में सामान्य से कम 41% कम बारिश हुई है, जबकि अगस्त के महीने में प्रदेश में भारी आपदा 2 बार प्राकृतिक आपदा अगस्त के महीने में देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में जो बारिशें हुई है वो सामान्य से 4% कम हुई है। कारण था कि प्रदेश के करीब 5 जिलों में सामान्य से बहुत कम बारिशें इस बार देखने को मिली है और 7 जिलों में सामान्य से अधिक बारिशें देखने को मिली है। विशेषकर लाहौल स्पीति जिला में अगस्त के महीने में सामान्य से करीब 96% कम बारिश लाहौल स्पीति जिला में हुई थी और यही वजह रही कि हिमाचल प्रदेश में जो बारिशों का जो आंकड़ा है वो काफ़ी कम रहा है। यदि हम जुलाई के महीने की बात करें तो प्रदेश में सामान्य से 75% अधिक बारिश जुलाई के महीने में हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है, क्योंकि 75% बारिश सामान्य से अधिक होना और यही वजह रही कि प्रदेश में 8 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के बीच में प्रदेश में जो बारिशें हुई उसकी वजह से भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है और 8 जुलाई से लेकर और 12 जुलाई के बीच में हिमाचल प्रदेश में 400% से भी अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई थी इन 4 दिनों के बीच में। और यही वजह रही कि जो पहली प्राकृतिक आपदा जो हिमाचल प्रदेश में आई थी 8 जुलाई को से लेकर 12 जुलाई के बीच में, तो प्रदेश में भारी नुकसान उस दौरान हुआ था। और हिमाचल प्रदेश में हालांकि सरकार ने बारिश से प्रभावित जो परिवार है प्राकृतिक आपदा से, जहां उनके लिए 4500 करोड़ रुपए के आपदा राहत पैकेज की भी घोषणा की हुई है और लोगों को जल्द राहत मिले इस तरह की हम उम्मीद भी रखते हैं। लेकिन मौसम से संबंधित जो जानकारी हमारे पास है, तो मौसम से संबंधित अभी हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिशें होने की संभावना बनी हुई है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिशों से फिलहाल अभी राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में अभी 2 दिन और बारिश हो सकती है, इस तरह का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। 22 और 23 अक्टूबर के बीच में प्रदेश के जो मैदानी है, कम ऊंचाई वाले क्षेत्र है, मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहाँ पर बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। कारण है कि एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता के कारण 14 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में प्रदेश में मौसम खराब रहा। इस दौरान प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई और मैदानी और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश भी हुई और उसकी वजह से प्रदेश में अब शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। हालांकि मंगलवार की तुलना में कल तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली और मौसम विभाग के अनुसार 5 डिग्री सेल्सियस प्रदेश के तापमान बढ़ा है, लेकिन सुबह और शाम के वक्त प्रदेश में भारी ठंड देखने को मिल रही है। और इसका अंदाज़ा महेश दत्त जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो गुड मॉर्निंग जी। और इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के मैक्सिमम शहरों का जो तापमान था 13 अक्टूबर तक 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, लेकिन अब ऊना जिला को छोड़कर बाकी शहरों का जो तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है और शिमला और मनाली का तो तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। तो इस वक्त प्रदेश में शीतलहर चली हुई है और यदि हम अधिकतम तापमान की भी बात करें तो अधिकतम तापमान अब भले ही 5 डिग्री सेल्सियस तापमान मंगलवार की तुलना में बुधवार को बढ़ा हो और जिस तरह का मौसम आज है, तो प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। जिस तरह का मौसम आज है, तो आज भी तापमान
थोड़ी बढ़ने की संभावना जरूर बनी हुई है, क्योंकि 3 दिनों तक अब हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, जिस तरह का मौसम विभाग का भी पूर्वानुमान है। लेकिन तापमान में अब उस तरह की बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। ठंडी ठंडी हवाएं अब प्रदेश में चलनी शुरू हो गई है और उसकी वजह से ठंड अब बढ़ भी रही है। सुबह और शाम के वक्त जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, अब ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही है। तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है और केलोंग में पहली बार इस बार ऐसा देखने को मिला है कि अक्टूबर के महीने में केलोंग का जो तापमान है वो माइनस में पहुंच गया हो। -2 डिग्री सेल्सियस, 2.3 डिग्री सेल्सियस मंगलवार की रात को हालांकि इसे रिकॉर्ड किया गया था, जो कि -3 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली अक्टूबर के चौथे सप्ताह में केलोंग का जो तापमान होता था वो माइनस में पहुंचता था, लेकिन इस बार अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में पहुंच गया है। तो इससे लग रहा है कि प्रदेश में इस बार जिस तरह से मानसून हुआ है, भारी बारिशें हिमाचल प्रदेश में हुई है, तो उससे लग रहा है कि सर्दियों का मौसम है उस दौरान प्रदेश में काफ़ी ठंड इस बार पड़ने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार जो पोस्ट मानसून है, पोस्ट मानसून में भी हिमाचल प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिशें होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। पंजाब केसरी टीवी से जुड़े सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह आप लोगों का जो प्यार और स्नेह हमें मिलता है उसके हम आभारी हैं। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। सुबह सुबह का वक्त होता है, काम पर आपको भी निकलना होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप हमारे साथ जुड़ते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपको एक सटीक जानकारी मौसम से संबंधित दें कि प्रदेश में किस तरह का मौसम रहने वाला है, क्योंकि मौसम से संबंधित जानकारी मौसम विभाग की ओर से हमें मिलती है और वही आंकड़े हम आपको तक पहुंचाते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी से बने रहने के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी दिन भर की खबरों के लिए। धन्यवाद जी।